Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss our next chapter of computer applications in business, that is editing document. So my this video covers the topic introduction and editing operations. So let us begin with the introduction. So editing means change or modification in text. When a user enters text, he is likely to make mistakes. So correction of these mistakes are also known as editing. Editing means चेंजेस करना या मॉडिफिकेशंस करना टेक्स्ट में. अगर एक यूज़र ने एंटर किया है टेक्स्ट, लाइक उसने अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, टेक्स्ट टाइप किया, इन केस अगर यूज़र ने कोई भी मिस्टेक की है इन राइटिंग द टेक्स्ट, तो उन मिस्टेक्स को करेक्ट भी किया जा सकता है एंड द प्रोसेस ऑफ करेक्शन ऑफ दीज मिस्टेक्स आर कॉल्ड एडिटिंग. सो आप इस चैप्टर में डिफरेंट एडिटिंग ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑपरेशन इज़ कर्सर कंट्रोल. When we want to insert or delete text, first we have to place the cursor at the desired location. The insertion and deletion operations of text is performed at the current location of the cursor. In case अगर हमने text insert करना है या delete करना है तो हम cursor की help से easily कर पाएंगे. First of all हमने cursor को उस particular place पे लेकर जाना है जहाँ पे हमने अपने text को insert या delete करना है. So we can control the position of cursor through. अब हम कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? फर्स्ट बाय द एरो कीज़ ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड में जो एरो कीज़ होंगी हम उनकी हेल्प से कर्सर को कंट्रोल कर पाएंगे. एंड सेकंड वन इज़ द लेफ़्ट बटन ऑफ माउस. जैसे ही हम क्लिक करेंगे लेफ़्ट बटन को माउस के, तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, तो उसमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज़ करके कर्सर को कंट्रोल कर पाएंगे. सो दीज आर द टू ऑप्शंस कि कैसे हम कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करेंगे. फर्स्ट बाय द एरो कीज़ ऑफ कीबोर्ड एंड नेक्स्ट इज़ बाय क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट बटन ऑफ माउस. सो दीज आर द कीज़ एंड इट्स वेरियस फंक्शंस. सो जो राइट एरो की होगी उसका मैं यूज़ करूँगी इन केस अगर मुझे कर्सर को मूव करना है वन करेक्टर टुवर्ड्स राइट. एंड लेफ़्ट एरो की का मैं यूज़ करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है वन करेक्टर टुवर्ड्स लेफ़्ट. नेक्स्ट अप एरो की होगी फॉर मूविंग द कर्सर वन लाइन अप एंड डाउन एरो की होगी फॉर मूविंग द कर्सर वन लाइन डाउन. नेक्स्ट कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज़ मैं करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है वन वर्ड टुवर्ड्स राइट. एंड कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की का यूज़ मैं करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है वन वर्ड टुवर्ड्स लेफ़्ट. कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज़ मैं करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है वन पैराग्राफ अप. एंड कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज़ मैं करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है वन पैराग्राफ डाउन. नेक्स्ट इज़ होम. होम की का मैं यूज़ करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है एट द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन. सो नेक्स्ट इज़ एंड की. एंड की का मैं यूज़ करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है एट द एंड ऑफ करंट लाइन. नेक्स्ट कंट्रोल प्लस होम. इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है एट द बिगनिंग ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, तो मैं कंट्रोल प्लस होम कीज़ यूज़ करूँगी. नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एंड. कंट्रोल प्लस एंड की का मैं यूज़ करूँगी इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है एट द एंड ऑफ करंट डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज़ पेज अप. इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है अप बाय वन पेज. नेक्स्ट इज़ पेज डाउन. इन केस अगर मुझे अपने कर्सर को मूव करना है डाउन बाय वन पेज. सो दीज आर द डिफरेंट कीज़ एंड देयर वेरियस फंक्शंस. सो मैं इन फंक्शंस की हेल्प से, इन कीज़ की हेल्प से अपने कर्सर को ईजिली कंट्रोल कर पाऊँगी बाय यूजिंग द कीबोर्ड. नेक्स्ट कम्स टेक्स्ट सिलेक्शन.
Before issuing any editing operation, select the text to apply the effect of command. इन केस अगर आपने किसी भी कमांड का यूज़ करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जो आपने एक डॉक्यूमेंट में टाइप किया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट सो दैट कि आप उस पर एक कमांड का इफ़ेक्ट अप्लाई कर पाएँ. सो द टेक्स्ट कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग द माउस एंड कीबोर्ड. सो आप टेक्स्ट को ईजिली सिलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द माउस एंड बाय यूजिंग द कीबोर्ड. माउस की हेल्प से आप इजीली सिलेक्ट को टेक्स्ट कर पाएंगे और ये बहुत इजी होगा. जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट आप इजीली माउस के थ्रू अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट बाय यूजिंग द कीबोर्ड आप डिफरेंट कीज़ की हेल्प से अपने टेक्स्ट को इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट डीसिलेक्शन. To deselect the text, click the mouse anywhere outside the selected text. The selected text will automatically deselect when we select other block of text. In case अगर आपने बाय मिस्टेक कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, अब आपने उसे डीसिलेक्ट करना है, तो आप डीसिलेक्ट करने के लिए माउस को कहीं भी क्लिक करेंगे, अपना कर्सर उस प्लेस पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपका अनसिलेक्टेड टेक्स्ट होगा. सो क्लिक द माउस एनीवेयर आउटसाइड द सिलेक्टेड टेक्स्ट. जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाएगा. सो टेक्स्ट को डीसिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा माउस पे एनीवेयर आउटसाइड द सिलेक्टेड टेक्स्ट. जहाँ पे आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट नहीं है, आप किसी भी लोकेशन पे अपने माउस पे क्लिक करें, तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप दूसरे ब्लॉक पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट कम्स द एडिटिंग टेक्स्ट. सो एडिटिंग रेफर्स टू चेंजिंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. एडिटिंग मीन्स चेंजेस करना और कुछ मॉडिफिकेशंस करना एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एडिशन ऑफ टेक्स्ट इन द करंट डॉक्यूमेंट एंड मेनी अदर ऑपरेशंस. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एडिशन ऑफ टेक्स्ट. इट मीन्स अगर हमने अपने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में कुछ ऐड करना है तो वो भी क्या है, एडिटिंग है. एंड एडिटिंग में ही हम कुछ बेसिक अदर ऑपरेशंस भी स्टडी करेंगे. सो वन बाय वन हम बेसिक एडिटिंग ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़ इंसर्टिंग टेक्स्ट. For inserting text, just place the cursor at the desired location and type the text you want to insert. MS Word adjusts the rest of the text automatically. टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आपने अपना कर्सर प्लेस करना है उस डिज़ायर्ड लोकेशन पे जहाँ पे आपने टेक्स्ट को इंसर्ट करना है. MS Word एडजस्ट करेगा आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली. It also take care of the right margin of the text and shift the cursor on the next line when required. So MS Word की हेल्प से आप easily अपने टेक्स्ट को लिख पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे एंड जो मार्जिन होगा आपके टेक्स्ट का वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा when required. So this feature is known as word wrap. Next comes deleting text. The ability to delete text in Word 2007 is just valuable as the ability to create that text. Only two keys are used to delete the text: backspace and delete. In case if you want कि आपने अपने टेक्स्ट को डिलीट करना है तो वो भी पॉसिबल होगा by using the editing feature which is called deleting the text. तो टू कीज़ होंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने टेक्स्ट को डिलीट कर पाएंगे. फर्स्ट इज़ बैकस्पेस की, नेक्स्ट इज़ डिलीट की.